पीटीआई को बल्ला वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान बहाल कर दिया। तहरीक इंसाफ को बल्ले पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने तवील समाअत की। इलेक्शन पर एतराज करने वाले फरीकैन के वकला ने दलाल दिए। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, अल्लाह करे आइन पर अमल दरामद हो, यहाँ पर खानदान पार्टियां चला रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल बैट का पीटीआई से दिया था, जबरदस्ती और गैर कानूनी ऑर्डर के जरिए छीना था, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है और साथ ये कहा है कि फिल फॉर जो बैट सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए। कि इसके बाद पीटीआई को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भेज दिया। मतन में लिखा, सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट का जज रहना एजाज की बात थी। मौजूदा हालात में मेरे लिए ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर समाअत है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, ना ही मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ। जस्टिस मुजाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकास नोटिस पर तफसीली जवाब जमा। लिखा, बार काउंसिल्स की शिकायत सियासी इमा पर दायर की गई। बार काउंसिल ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के 1 रोज बाद शिकायत की करारदाद मंजूर की। गुलाम महमूद डोगर केस खुद अपने सामने मुकर्रर कर नहीं सकता था, ये इंतजामी मामला है। लाहौर कैंट में खरीदा गया घर टैक्स गोशवारों में जाहिर है। मजीद कहा, जस्टिस फायज ईसा केस में तयशुदा उसूल है, बच्चों के मामले पर जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। बानी पीटीआई आम इंतखाबात से आउट हो गए। लाहौर और मियांवाली से इलेक्शन के लिए क्लियरेंस ना मिल सकी। दोनों हलकों से आरोज फैसलों के खिलाफ अपीलें खारिज। NA 122 और 89 से रिटर्निंग अफसरान का फैसला बरकरार। तमाम एतराज़ात भी दुरुस्त करार दिए गए। उधर लीगल टीम मुतहरिक। NA 122 के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू का फैसला। वकील के मुताबिक ट्राइब्यूनल का फैसला कलअदम करार देने के लिए दरखास्त दायर की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी ने कागजात मुस्तरद करने का इक़दाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। सनम जावेद भी रिलीफ के लिए अदालत से रुजू करेंगी। यास्मीन राशिद को NA 130 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। आरओ के एतराज़ात मुस्तरद। हल्के में कायद नून लीग नवाज शरीफ से कड़ा मुकाबला होगा। उधर पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद को भी रिलीफ मिल गया। PP 169 से कागजात मंजूर कर लिए गए। पीटीआई ने बल्ले के निशान की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर गौहर से सवाल किया, आप कौन हैं? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, मैं इस मुकदमे में वकील हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, इस केस में वकील तो हामिद खान है। कल कोई आकर कह दे हमने दरख्वास्त वापस नहीं की थी तो फिर? परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर की अपील पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुतादिद बार कोशिश के बावजूद भी मुशर्रफ के वरसा से राब्ता नहीं हो सका। सजाए मौत बरकरार रखने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस सुनने वाली खुसूसी अदालत खत्म करने का फैसला भी कलअदम करार। साबिक सदर के वकील सलमान सफदर कहते हैं, अपील परवेज मुशर्रफ की जिंदगी में नहीं सुनी गई। परवेज मुशर्रफ जिंदा होते तो केस की पैरवी करते। रियासत और इदारे रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते, इसलिए जबरी गुमशुदगियां होती हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के बलोच तलबा बाजियाबी केस में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
लापता बलोच तलबा की ज्यादती की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, हुकूमत और इदारों को अदालतों पर एतमाद करना होगा। वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को बयान हल्फी देना होगा कि आइंदा जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत का आज आखिरी दिन। मुतादिद हैवी वेट्स के सियासी मुस्तकबिल का फैसला आज सुनाया जाएगा। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात पर फैसला सामने आएगा। NA 132 से शहबाज शरीफ, 119 से मरियम नवाज, परवेज इलाही के मुख्तलिफ हलकों से कागजात पर फैसला सुनाया जाएगा। 4 हलकों से मुनिस इलाही की सियासी किस्मत का फैसला किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए टिकट्स की तकसीम कमीशन कायद नून लीग नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी। पंजाब समेत तमाम सूबों के कोऑर्डिनेटर्स को तलब कर लिया गया। शहबाज शरीफ भी जाती उमरा में मौजूद। मुलाकात में IPP समेत दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट ज़ेरे गौर। इजलास में टिकट्स की तकसीम से मुताल्लिक अहम फैसलों का इम्कान। लाडला कभी साइकिल और कभी वीडियो कॉल का मुतालबा करता है। लीगी रहनुमा तातारड़ का NA 127 में वोटर से खिताब। कहा, इलेक्शन में लाडले की दाल नहीं गलने वाली। लाहौर में बिलावल समेत तमाम हरीफों का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन PP ने कोई काम नहीं किया। लोग नौजवानों और तब्दीली को देखना चाहते हैं। इस वक्त सियासी मंजर समझ से बाहर है। 13 तारीख तक सियासी बादल छट जाएंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की पेशगोई। कहा, 13 जनवरी के बाद सूरत हाल खुल जाएगी। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। आवाम वोट जरूर डालेंगे। साबिक वफाकी वजीर ने कलम दवात की जीत का दावा भी कर दिया। हुकूमत का स्टॉक एक्सचेंज के जरिए 400 अरब रुपए इस्लामिक बॉन्ड्स फरोख्त करने का फैसला। बॉन्ड्स 24 जनवरी, 21 फरवरी और 20 मार्च को फरोख्त किए जाएंगे। 100 अरब के इस्लामिक बॉन्ड्स 1 साल के लिए फरोख्त करने की तैयारियां। 150 अरब मालिक के बॉन्ड्स फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट पर बेचे जाएंगे। सानिहा, 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। हमला मखसूस जमात के डंडों से लैस शरपसंदों ने रात को किया। मखसूस जमात के बुलवाइयों की कैंटोनमेंट स्टोर डिपार्टमेंट लाहौर पर हमले के मनाजिर वाज़ेह हैं। शरपसंद वासा लाहौर के ट्रक को छीनने के बाद CSD का गेट तोड़ते नजर आ रहे। मखसूस जमात के शरपसंदों ने पुलिस वैन को भी आग लगा दी। शहबाज शरीफ या मुस्तफ़ा कमाल, कराची के हल्का NA 242 से कौन इलेक्शन लड़ेगा? MQM और नून लीग में मामलात अभी तक तय न हुए। मुत्तहिदा ने नशिस्त से दस्तबरदारी सूबाई असम्बली से नशिस्तों से मशरूत कर दी। नून लीग हल्के की सूबाई नशिस्तों पर भी अपने उम्मीदवार चाहती है। हल्के में शहबाज शरीफ, MQM के मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल। कराची के 3 हलकों पर सीट एडजस्टमेंट हो गई। नून लीग मलीर NA 229 और NA 230 पर मुत्तहिदा की हमायत करेगी। NA 231 में MQM के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। हल्का 239 जिला जनूबी में नून लीग का उम्मीदवार खड़ा होगा। मीरपुर खास, नवाबशाह और सखर की कौमी नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। सूबाई नशिस्तों पर मुत्तहिदा के उम्मीदवार आएंगे। पूरा मुल्क शदीद सर्दी की लपेट में आ गया। गिलगित के पहाड़ों से थर की रेत तक कड़ाके की ठंड। निज़ाम जिंदगी मुंजमद होने लगा। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमा से नीचे। आज स्कर्दू मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। दर्जा हरारत -8 सेंटीग्रेड तक गिर गया। मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद रही। लाहौर में ठंडी हवाओं से शहरियों के दांत बजने लगे। गाजा में सेहूनी सफाकियत, मजीद 126 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयाँ तेज, मुतादिद इमारतें तबाह। रफा में घर पर बमबारी से 15 फलस्तीनी निशाना बन गए। गाजा पट्टी पर रॉकेट्स की बरसात, 12 खानदान मिटा दिए।
गाजा के अल-अक्सा अस्पताल के अतराफ फिर बमबारी, शोहदा की मजमूई तादाद 23,210 हो गई। इसराइल के खिलाफ 11 जनवरी को आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा चलेगा। जनूबी अफ्रीका ने फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर शिकायत दर्ज करवाई। गाजा में नकेल डाल